मिल्लत इस्लामिया ने रोज़ शब की हजारों गर्दिशें देखी हैं। इस्लाम का बरसता हुआ बादल सहराए हिदायत से उठा और दुनिया को नई तवानाइयों से सैराब कर गया। मिल्लत इस्लामिया ने उंदलस में एक नई तहजीब की बुनियाद रखी, यूनान के उलूम को जिंदा किया। हिंदुस्तान में हिमालय ने उनकी उभरती हुई कुव्वत को सलब किया और वो वक्त भी देखा जब बर्रे सगीर में मुसलमानों के इक्तिदार की शमा बुझ गई। वो जो हाकिम थे महकूम हो गए। गुलामी ने मुसलमानों के पैरों में जंजीरें डाल दी। उस दौरे जवाल में एक मर्द मोमिन और खुदागाह पैदा हुआ, सियालकोट, जहां मशरिक के अजीम दीदावर तसव्वुर पाकिस्तान के खालिक मिल्लत इस्लामिया की अजमत रफ्ता के प्याम्बर हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल 1877 में जंगे आजादी के सिर्फ 20 साल बाद पैदा हुए। उनके आबाओ अजदाद एक मोअज़्ज़ज़ कश्मीरी खानदान से ताल्लुक रखते थे। आपके वालिद शेख नूर मोहम्मद और वालिदा इमाम बीबी थीं। इब्तिदाई तालीम मकतब में मशहूर आलिम शम्सुल उलमा मौलाना मीर हसन से हासिल की। मकतब के बाद इकबाल ने चर्च क्रिश्चियन हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। मरे कॉलेज से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया और 1898 में बीए की डिग्री हासिल की और 2 साल बाद एमए किया। इसके बाद ओरिएंटल कॉलेज में तारीख के मुदर्रिस हो गए। अल्लामा इकबाल अपने उस्ताद सर डोनाल्ड आर्नल्ड की इमा पर 1905 में आला तालीम के लिए यूरोप के सफर पर रवाना हुए। कैम्ब्रिज से उन्होंने फलसफा अखलाक में बीए किया और लिंकन से उन्होंने बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। इस दौरान इकबाल जर्मन जुबान सीखने हाइडलबर्ग गए, जहां इकबाल की शायराना तबीयत के लिए हुस्न फितरत के दिलकश नजारे मौजूद थे। यहां उनकी कयामगाह आज भी मौजूद है और ये वो सड़क है जो उनके नाम से मौसूम है। जर्मनी में इकबाल ने म्यूनिख यूनिवर्सिटी से 1907 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। अल्लामा इकबाल के पैगाम के 2 बड़े फलसफे हैं, एक इश्क है और एक खुदी है। इसी तरह 2 बड़े किरदार हैं उनके, एक मोमिन है और एक शाहीन है। शाहीन और मोमिन एक दूसरे के ज़िद में नज़र आते हैं, जिसमें शाहीन की खुदी भी हो, सख्त कोशी भी हो और मोमिन का हिल्म भी हो। मोमिन जो है वो तक़लीद और तहक़ीक़ दोनों को मिला के, और इसी तरह शाहीन जो है वो जुर्रत और हिम्मत और परवाज़ को लेके, ये जब एक किरदार बनता है तो वो है असल में मुसलमान। मुसलमान के लिए अल्लामा इकबाल का शेर जो है, क़हारियो सत्तारियो कुद्दूसियो जबरूद, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। यूरोप से वापसी के बाद इकबाल ने वकालत शुरू कर दी और साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फलसफे के प्रोफेसर हो गए। अल्लामा इकबाल ने इसी दौरे इस्तिराब में मुसलमानों की ज़ुबून हाली को अपनी हसास आंखों से देखा। उन्होंने दूसरों के उरूज और मुसलमानों के ज़वाल की इंतहा को महसूस किया। अल्लामा इकबाल ने बहुत अरसा पहले ये जान लिया था कि अगर मुसलमानों को तरक्की करना है, अगर मुसलमानों को आगे बढ़ना है और अज़मत रफ्ता को फिर हासिल करना है, तो इसका एक ही ज़रिया है कि वापस उम्मत एक हो जाए, मुसलमान मुत्तहद हो जाए। अल्लामा इकबाल भी ये कहते थे कि दरअसल मेरा कलाम तो कुरान की तफसीर है, और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लामा इकबाल ने इस फरीज़े को बहुत बेहतरीन तरीके से सरंजाम दिया। इकबाल ने मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम दिया। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशकर। बर्रे सगीर में कांग्रेस के जेरे असर वतनियत का रुझान तकवीयत पकड़ गया था। इकबाल ने इस रुझान की मुखालिफत की। इकबाल ने मुसलमान नौजवानों को अपनी उम्मीदों का मरकज करार देते हुए शाहीन बनने की तालीम दी। तुम दिए वादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। किसी भी इंसान को कामयाब होने के लिए एक मकसद चाहिए, उस मकसद को हासिल करने की लगन चाहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचने का उसमें यकीन होना चाहिए। जो शायर और दानिशवर होते हैं वो बुनियादी तौर पे अफराद कौम को उनकी पहचान और उनका मकसद की पहचान अता करते हैं, और इकबाल जैसा जो शायर होता है
وہ صرف مقصد کی پہچان لوگوں کو نہیں دیتا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بے یقینی ختم کر کے ان کے اندر جوش و ولولہ بھی پیدا کرتا ہے، اور منزل تک پہنچنے کے لیے ان کو اکساتا ہے اور ان کو آگے بڑھنے کی لگن دیتا ہے، اور پھر قدم قدم رہنمائی کرتے ہوئے انہیں منزل تک پہنچا کے کیا نتیجہ حاصل ہوگا اس کی بھی ان کو پورا یقین دیتا ہے۔ 1930 میں اقبال نے مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں ایک آزاد ملک کا مطالبہ کر دیا۔ 1931 میں اقبال گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے۔ یہاں انہوں نے دو قومی نظریہ اور مسلمانوں کی علیحدہ حیثیت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ 1936 کے اواخر میں اقبال کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی اور ان کا مرض جان لیوا ثابت ہوا۔ 1938 میں اپریل کی 21ویں تاریخ کو اسلام کا یہ عظیم مفکر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ان کے وصال کے تقریباً 9.25 سال بعد 14 اگست 1947 کو برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد اور خود مختار وطن کا ان کا خواب بالآخر پورا ہوا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔